हेलो चिल्ड्रन, मुझे पूरी आशा है कि आप इन रिवीजन वीडियो के माध्यम से और अन्य जो पहले वाले जो वीडियो हैं उन्हीं सब सारे वीडियो के माध्यम से अपने हाफ ईयरली कोर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अब हाफ ईयरली रिवीजन पार्ट 3 में मैं कुछ टॉपिक्स ले रही हूँ जिनमें अनसीन पैसेज और चैप्टर नंबर 4 एंड 7। बच्चों, आपको मैंने अनसीन पैसेज करीब 5 अनसीन पैसेज आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं, तो आप उन सभी की तैयारी उन सारे वीडियोस को देख कर करें और उनके हिंदी अनुवाद को समझ कर उनके क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें। बच्चों, इस अनसीन पैसेज को मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इसके क्वेश्चन में करेक्शन है, तो मैं पहले इसे हिंदी में समझा देती हूँ और फिर हम इसके क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन में करेक्शन है तो मैं उसे आपको इसके हिंदी अनुवाद के बाद में समझाऊंगी। तो पहले कालिदास एक महामूर्ख थे। पहले कालिदास एक महामूर्ख थे, परंतु अपने लगातार किए गए प्रयासों व कठिन परिश्रम के कारण वे साहित्य में या संस्कृत साहित्य में कालिदास एक प्रसिद्ध और श्रेष्ठ कवियों में गिने गए। पाश्चात्य जगत यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज के लोग उन्हें भारत का शेक्सपियर कहते हैं, परंतु सत्य तो यह है कि विश्व साहित्य में कालिदास अद्वितीय हैं। यहाँ पर कालिदास को अद्वितीय बताया गया है, उनके साहित्य को नहीं। साहित्य को इस लाइन में बताया गया है। उनका साहित्य तो सबसे अनुपम है। तो उनका साहित्य किस प्रकार का है? अनुपम है, यानी कि उसके समान और कोई साहित्य नहीं है। उनका अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक विश्व साहित्य का सर्वोत्तम नाटक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, क श्रेष्ठ कवि गण्यते। कौन श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? तो कालिदास। सेकंड क्वेश्चन है, पाश्चात्य जना कालिदासम किम कथयन्ति। पाश्चात्य जगत के लोग कालिदास को क्या कहते हैं? तो शेक्सपियर कहते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें करेक्शन है बच्चों। कालिदासस्य साहित्यम कीदृशम अस्ति। तो हमने इसमें पूछा है कि कालिदास का साहित्य किस प्रकार का साहित्य है, तो वो अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय तो कालिदास स्वयं है, जैसा कि हमने इस लाइन में पढ़ा कि विश्व साहित्य में कालिदास अद्वितीय है, यानी कि कालिदास खुद अद्वितीय है, जबकि उनका साहित्य कैसा है? अनुपमेय है। तो इसका आंसर होगा अनुपमेय। तो बच्चों, अद्वितीय को काट के, यानी कि आप अपनी बुक में इसका करेक्शन कर लें कि कालिदास का साहित्य किस प्रकार का है? अनुपमेय है। तो अद्वितीय की जगह पे आप अनुपमेय कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम कस्य सर्वोत्तम नाटकम अस्ति। तो किसका सर्वोत्तम नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम? विश्व साहित्य का। नेक्स्ट है, पहले कालिदास कैसे थे या किस प्रकार के थे? तो महामूर्ख थे। अब है चैप्टर नंबर 4। बच्चों, इस रिवीजन वीडियो में मैं इन दोनों चैप्टर्स को शॉर्ट में समझा रही हूँ और आप इसे ध्यान से फिर से सुन लें। और इसमें से जो पैराग्राफ्स हैं उसमें से बीच में से क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों, क्वेश्चंस जो है फिल इन द ब्लैंक्स में भी हो सकते हैं, एमसीक्यूज में भी हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में भी हो सकते हैं और मैच द कॉलम में भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप उन्हीं के अनुसार पूरे चैप्टर्स को, सारे चैप्टर को तैयार करेंगे। पहले मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। वहाँ संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। उनका कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ मित्र था, वह भी वहीं रहता था। उन सब में, यानी कि उन सभी में आपस में प्रगाढ़ा मतलब गहरी मित्रता थी। वे सब आपस में बातें करते और अपना समय व्यतीत करते थे या अपना समय बिताते थे। एक बार वहाँ कुछ मछुआरे आ गए। मछुआरे मतलब मछली पकड़ने वाले, धीरवा मतलब मछुआरे अर्थात मछली पकड़ने वाले। तालाब में अनेक मछलियों और कछुओं को देखकर वे आपस में कहने लगे, कल हम सब यहाँ आएंगे और मछलियों व कछुओं को मारेंगे। उनकी बातों को सुनकर कछुआ भयभीत होकर के कहने लगता है, हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातों को सुना?
अब हम क्या करेंगे? कछुए की बातों को सुनकर हंसों ने कहा, प्रातः मतलब सुबह, जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। कछुए ने कहा, ऐसा नहीं, यानी कि उसने उनकी बात को काटते हुए कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। माँ एवं मतलब ऐसा नहीं, जिस भी प्रकार से, यानी कि जैसे भी मैं किसी अन्य मतलब तालाब में, अन्य तालाब में पहुंच जाऊं या चला जाऊं, वैसा तुम करो। मैं एक उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनो। हंसों ने कहा, अधुना अवम किम करवाव, अब हम क्या करें? तो कछुए ने कहा, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र मतलब अन्य किसी दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता हूँ, या मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से किसी अन्य जगह पर जाना चाहता हूँ। तो हंसों ने कहा, यह तो असंभव है। क्यों? क्योंकि तुम जो है उड़ना नहीं जानते। तुम उत्पत्ति तुम न शक्नोजी, यानी कि तुम उड़ने में असमर्थ हो। कैसे तुम हम दोनों के साथ जाओगे? कछुए ने कहा, तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को चोंच से पकड़ लेना। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में पकड़ कर, यानी कि लटक कर, तुम दोनों के साथ तुम दोनों के पंखों के बल के सहारे, तुम दोनों के पंखों के बल के सहारे सुख से वहां पहुंच जाऊंगा। हंसों ने कहा, यह तो हो सकता है, किंतु यहाँ एक खतरा भी है। अपायोपी मतलब खतरा भी है। हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुम्हें हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुम्हें जब लोग देखेंगे तो किंचित मतलब कुछ न कुछ अवश्य ही कहेंगे। यदि तुमने उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः यानी कि इसलिए तुम यहीं रहो, हमारे साथ मत चलो, या हम दोनों के साथ मत चलो। ऐसा दोनों हंसों ने उसे कहा। अब उसे गुस्सा आ जाता है। इदम श्रुत्वा सकुर्म क्रुध भूत्वा अवदत्, ऐसा सुनकर के वह कछुआ क्रोधित होकर के बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ? हम न उत्तर दास्यामि, यानी कि मैं उत्तर नहीं दूंगा और न ही कुछ मार्ग में कुछ बोलूंगा। वो क्या कहता है? क्या मैं मूर्ख हूँ? मैं उत्तर नहीं दूंगा और न ही रास्ते में कुछ बोलूंगा। अतः जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। कछुए के परामर्श को मानकर, यानी कि कछुए के सुझाव को या सलाह को मानकर हंस उसे अन्य तालाब में ले जाने के लिए तैयार हो गए और लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को गोपाल का मतलब ग्वालों ने देखा। और जब लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने देखा तो वे उसके पीछे दौड़ने लगे। ते पश्चात अपि अधावन मतलब वे उसके पीछे दौड़ने लगे और कहने लगे, ओहो महान आश्चर्य, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। उनमें से एक ने कहा, यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार से नीचे गिर जाए तो मैं इसे यहीं पकाकर खा लूंगा। तो दूसरे ने कहा कि तालाब के किनारे जला कर खाऊंगा। किसी अन्य ने कहा, घर ले जाकर उसे अच्छी प्रकार से पका कर खाऊंगा। इस तरह की बातों को या इस तरह के वचनों को उनके यानी कि उन बच्चों के या उन ग्वालों के उनके ऐसे वचनों को सुन करके कछुआ क्रोधित हो गया, यानी कि कछुए को गुस्सा आ गया और मित्रों को दिए हुए वचन को वह भूल कर कहने लगा, तुम सब राख खाओ, भस्म खा देता मतलब तुम सब राख खाओ। ऐसा कहते ही क्या हुआ? तत्क्षण में उसी क्षण वह कछुआ लकड़ी के डंडे से भूमि पर आ गिरा और नष्ट हो गया। तत्र स्थिता वहां पर मौजूद ग्वाले
उसे वहीं पर पकाकर खा गए, यानी कि वहाँ पर स्थित या उपस्थित ग्वालों ने उसे वहीं पर पकाकर खा लिया। इसीलिए कहा जाता है कि भला चाहने वाले मित्रों के वचनों को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह लकड़ी से गिरे हुए उस मूर्ख कछुए के समान नष्ट हो जाता है। अर्थात हमें अपनी भलाई चाहने वालों की बातों को मानना, अर्थात हमें अपनी भलाई चाहने वाले मित्रों की बातों को मानना चाहिए, बल्कि मानने के साथ साथ हमें उनकी बातों पर अमल भी करना चाहिए। तो बच्चों, मुझे पूरी आशा है कि ये चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और बच्चों, इस चैप्टर के बीच में से भी न सिर्फ यही चैप्टर, बल्कि जितने भी चैप्टर्स हैं जिनको मैं रिवाइज करवाती जाऊंगी, उन सभी चैप्टर्स के बीच बीच में से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी आपको कुछ बताए हैं, जैसे कि MCQs, एक पद, या फिर ट्रू एंड फॉल्स, या मैच द कॉलम, ऑड वन आउट, किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आपको बीच बीच में से इसे अच्छे से चैप्टर को रीड करना है, संस्कृत और हिंदी दोनों में। अब नेक्स्ट चैप्टर मैंने लिया है चैप्टर नंबर 7, अस्माकम प्रेरणा स्रोतः। हमारे प्रेरणा स्रोत कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। बच्चों, इस चैप्टर से हमें यानी कि अब्दुल कलाम के जीवन से हमें काफ़ी कुछ जानने को और सीखने को मिलता है। तो इसी चैप्टर को मैं फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय का नाम कौन नहीं जानता। इसे भी मैं सिर्फ शॉर्ट में हिंदी में ही समझा रही हूँ, तो आप इसके हिंदी अनुवाद को जैसे जैसे मैं कर्सर रख रही हूँ, कर्सर चला रही हूँ, उसी के अनुसार मैं हिंदी अनुवाद भी बोल रही हूँ। तो बच्चों, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अस्माकम देशस्य वैज्ञानिक प्रगताओ कलाम महोदय से, तो इसका मीनिंग है कि हमारे देश की वैज्ञानिक प्रगति में कलाम महोदय का महत्वपूर्ण योगदान है। आज हमारा देश इन महोदय के योगदान से परमाणु शक्ति संपन्न देश है। बच्चों, ये अश्य शब्द जो है, इसका मतलब होता है इस महोदय के योगदान से। तो इस शब्द किसी ग्रेट पर्सनालिटी के लिए यूज़ करना मेरे हिसाब से वो सम्मान सूचक शब्द नहीं होता। तो इसीलिए मैंने अस्य के लिए इन शब्द का प्रयोग किया है। तो मैं इसे फिर से रिपीट कर रही हूँ इस लाइन को, कि आज हमारा देश इन महोदय के योगदान से परमाणु शक्ति संपन्न देश है। यह महोदय, महाभाग मतलब महोदय, यह महोदय एक महान वैज्ञानिक, चिंतक और सद्व्यवहारशील व्यक्ति हैं, और साथ ही देशभक्त, और हमारे देश के यानी कि हम भारतीयों के, हमारे देशभक्त होने के साथ साथ हम भारतीयों के प्रेरणा स्रोत भी हैं। इस महापुरुष का जन्म, ऐसा बोलने में बड़ा अजीब लगेगा, तो इसे हम बोलेंगे इन महापुरुष का जन्म तमिलनाडु प्रदेश के रामेश्वरम नामक नगर में एक सामान्य मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके पिता, इसके पिता नहीं कहेंगे, इनके पिता का नाम श्री जैनुलाब्दीन, माता का नाम श्रीमती आशिमा था। इनका संपूर्ण नाम यानी कि पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है या था। इनके पिता नौका निर्माण का कार्य करते थे, यानी कि नाव बनाने का कार्य करते थे, बोट्स बनाते थे। इनका पालन पोषण एक संयुक्त परिवार में हुआ, यानी कि जॉइंट फैमिली में हुआ। कलाम महोदय के पिता रामेश्वरम मंदिर के पुजारी के मित्र थे। बालक कलाम भी यहाँ कभी कभी आते थे या आया करते थे। इसी कारण से उनके जीवन पर संस्कृत का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आपको पता ही होगा कि जितनी भी मिसाइल्स के नाम उन्होंने रखे वो संस्कृत के नाम पर ही बेस्ड है।
तो आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उनके जीवन पर संस्कृत का प्रभाव जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कलाम महोदय का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, यानी कि वो फाइनेंशियल कंडीशन उनकी सही नहीं थी। इसी कारण से उनकी प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा मतलब जो सबसे पहले शिक्षा दी जाती है वो, यानी कि 1 से 5वीं तक, 5th तक, तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम नगर में हुई। अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए उन्होंने समाचार पत्रों का भी जो है बेचा। विक्रेतानी मतलब बेचा। अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए उन्होंने न्यूज़पेपर्स को भी बेचा, यानी कि उन्होंने समाचार पत्रों को बेचने का काम भी किया। वो गरीब थे। आगे है माध्यमिक कक्षासु पठतो अस्य। माध्यमिक कक्षा में पढ़ते हुए उनकी रुचि भौतिक विज्ञान विषय में हो गई, यानी कि फिजिक्स, भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स विषय में उनकी रुचि हो गई या रुचि थी। 1958 में, वर्ष 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान में उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक अध्ययन प्राप्त किया। स्नातक मतलब बैचलर की डिग्री, बैचलर की पढ़ाई उन्होंने समाप्त की और उसके बाद विमान चालक बनने की इच्छा की, परंतु दुर्भाग्य से, विमान चालक मतलब पायलट बनने की इच्छा की, परंतु दुर्भाग्य से उनका जो है उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। इन महोदय ने 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान परियोजना के महानिदेशक के पद पर भी कार्य किया। वहां उन्होंने भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र, यानी कि भारत की पहली मिसाइल ABL तृतीय का निर्माण किया या उसे बनाया। 1992 में इन महोदय ने ये महोदय भारतीय रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। पोखरण नामक स्थान पर परमाणु परीक्षण के विस्फोट हुए, जिसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी कारण से ही इन महोदय को मिसाइल मैन के नाम से जाना गया, या इसी कारण से ये महोदय मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन महोदय ने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग इत्यादि मिसाइलों का निर्माण किया। अब इन नामों से पता चलता है कि ये सारे के सारे जो नाम हैं वो संस्कृत के हैं, तो उनके जीवन पर संस्कृत का प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से इन्हीं नामों के आधार पर पता चलता है। ठीक है, तो इन महोदय ने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसे कई प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइलों का निर्माण किया। इन प्रक्षेपास्त्रों से भारत देश न केवल शक्ति संपन्न हुआ है, बल्कि शत्रु राष्ट्र से भी सुरक्षित है। आज हमारा देश शत्रु राष्ट्र से भी सुरक्षित है। आज हमारा देश उपग्रह प्रक्षेपण में भी समर्थ है। उपग्रह प्रक्षेपण मतलब सैटेलाइट जो भेजा जाता है अंतरिक्ष में, उसे उपग्रह प्रक्षेपण कहते हैं। तो आज हमारा देश उपग्रह प्रक्षेपण में भी समर्थ हो चुका है। किसकी बदौलत? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बदौलत। 2002, वर्ष 2002 में यह महोदय हमारे देश के एकादश मतलब 11वें 11th वर्ष 2002 में यह महोदय हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए या चुने गए। उनका जीवन संघर्षपूर्ण जीवन था, यानी कि इनके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ थी। इन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया।
उन्होंने जीवन में कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। उनके जीवन पर संस्कृत का विशेष प्रभाव था। तस्य जीवने संस्कृतस्य विशेष प्रभाव आसीत्। उनके जीवन पर संस्कृत का विशेष प्रभाव था, इसीलिए उनके द्वारा निर्मित प्रक्षेपास्त्र या प्रक्षेपण जितनी भी मिसाइलें हैं उनके नाम संस्कृत पर ही आधारित हैं। यानी इसीलिए उनके द्वारा निर्मित मिसाइलों के नाम संस्कृत पर ही आधारित हैं, जैसे कि नाग, त्रिशूल, अग्नि, ये जितने भी नाम पिछले वाले पैराग्राफ में हमने पढ़े वो सारे वो संस्कृत पर आधारित हैं। उनकी रुचि राजनीति में नहीं थी। वर्ष 2007 में उन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त कर पुनः इस पद को अस्वीकार कर दिया या उसे स्वीकार नहीं किया। उन्हें फिर से ये पद यानी कि राष्ट्रपति का पद 2007 में दिया जाने वाला था। यानी 2007 में उन्होंने पहला अपना कार्यकाल समाप्त किया राष्ट्रपति पद का। इसके बाद उन्हें फिर से राष्ट्रपति पद दिया गया, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनकी राजनीति में रुचि नहीं थी। वह न केवल वैज्ञानिक अपितु एक लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी, जिनमें इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इसके अलावा इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, विंग्स ऑन फायर इत्यादि प्रमुख पुस्तकें हैं। उन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान दिए गए या आदि सम्मानों से भी सम्मानित किया गया। 2015 वर्ष 2015 के जुलाई महीने की 27 तारीख, सप्तविंशति मतलब 27 तारीख को जुलाई महीने की 27 तारीख 2015 को या 15 में इन महोदय का निधन हो गया, यानी कि इनका देहांत हो गया। तब वे 84 चतुराशीति मतलब 84 84 वर्ष के थे। अस्य महापुरुषस्य अस्माकं देश, इन महापुरुष का हमारा देश सदैव कृतज्ञ रहेगा या हमेशा इनका कृतज्ञ रहेगा और इन्हें सदैव याद रखेगा, यानी कि इन्हें कभी भूलेगा नहीं। बच्चों, इस तरीके से इस वीडियो में मैं ये रिवीजन यहीं तक लूँगी और मुझे पूरी आशा है कि यहाँ तक आपका पूरा कोर्स जो है कवर हो चुका है और अब इसे आप अच्छे से तैयार करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। और हाफ ईयरली के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू चिल्ड्रन एंड गॉड ब्लेस यू।